हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वंडर्स विथ अनुराधा। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि इस चैप्टर में हमको फूड के कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला चीज़ फूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाई डू वी ईट, हम खाना क्यों खाते हैं। तो जो सबसे पहला आंसर दिमाग में आएगा, हमें भूख लगती है, हंग्री होते हैं तो खाना खाते हैं। दूसरा, जब हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप कर जाता है तो हम खाना खाते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत है, देन हम खाना खाते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि एनर्जी वापस आ गया। लेकिन ऐसा क्या चीज़ होता है खाने में, फूड में ऐसा क्या चीज़ होता है कि जिसको जो हमारे बॉडी में जाता है उसके बाद हमें भूख लगना बंद हो जाता है, हमें एनर्जी मिलता है। तो फूड में जो चीज़ होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो कि हमें एनर्जी देता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो फूड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वही हमको क्या देता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। न्यूट्रिएंट्स गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ये तो हमको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी फील होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बॉडी, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ भी होता है, तो उस ग्रोथ के लिए भी फूड रिस्पॉन्सिबल है। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट भी करता है ये न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कितने सारे काम करता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, देन हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। इसका मतलब कि हम डिफरेंट जो डिजीज़ेस है उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी फाइट करता है और हमको सेव करता है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 5 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब एक एक करके हम इन 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल क्या है, और हमारे बॉडी में इन सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है। अब जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये किन किन चीज़ों में होता है, तो वीट, राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, इन सब चीज़ों में जो हम लोग खाते हैं डेली में उनमें होता है। जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फिर ब्रेड खाते हैं, फिर शुगर होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सब चीज़ों को खाने से हमको इंस्टेंट एनर्जी फील होता है। क्यों? क्योंकि इनमें इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, अब जो सेकेंड न्यूट्रिएंट है वो है फैट्स जो है वो किन किन चीज़ों में हमारे डाइट में अवेलेबल होता है। जैसे हम घी खाते हैं, कोई सा भी ऑयल होता है, घी होता है, बटर होता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी फैट्स होता है। उसके अलावा जैसे कि आपको ड्राई फ्रूट्स हो गया, उनमें भी फैट्स होता है। ठीक है, उसके अलावा मिल्क हो गया, मिल्क में भी फैट होता है। और फैट का क्या काम है, फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये भी हमको एनर्जी देता है। फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें और सेम अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम करें तो फैट हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों का अमाउंट सेम हो, सेम अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन फैट के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट कंज्यूम करने लगते हैं तो वो हमको मोटा बना देता है, ओबेस बना देता है, ओबेसिटी आ जाते हैं लोगों में अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा फैट कंज्यूम करने लगते हैं। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि बोलते हैं कि
फैट फ्री खाना खाओ, ये भी सही नहीं है। हमारे बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, हाँ ये कितना अमाउंट चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी हमको किसी चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैट को हम जो हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे कि घी में होता है, देन ड्राई फ्रूट्स में होता है, बटर में होता है, वो हमारे बॉडी को डेफिनेटली चाहिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है, हमने देखा है ये दोनों ही एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसीलिए इनको हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो किन किन चीज़ों में अवेलेबल है। तो जनरली जो हमारे डाइट में जैसे मिल्क हो गया या पल्सेस हो गया, दाल जो हम खाते हैं वो, उसमें काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है। उसके अलावा आप जो नॉनवेज है उसमें एग्स हो गया, मीट हो गया, इन सब चीज़ों में भी प्रोटीन काफ़ी अमाउंट में रहता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है? जिस तरह से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, प्रोटीन जो है ये हेल्प करता है ग्रोथ में। हमारे बॉडी के ग्रोथ में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा ये रिपेयर करता है डैमेज टिश्यूज़ एंड सेल्स को। जो हमारे बॉडी में जो डैमेज टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। और चूँकि ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स जो है वो हमारे फूड में, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं उनमें लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? इनको खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, जो कि हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है, एंड बिल्ड्स इम्यूनिटी सिस्टम। विटामिन्स एंड मिनरल्स का ये काम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और अब जो ये 5 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हमने देखा जो हमारे फूड में होते हैं, उनके अलावा 2 और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है डाइटरी फाइबर्स जिसको रफेज भी बोलते हैं, और दूसरा है वाटर। ये 2 चीज़ों का भी हमारे बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये डाइटरी फाइबर और रफेज जो होता है, ये क्या होता है? इट इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। जो फाइबर होता है, जो डिफरेंट जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो फाइबर्स होते हैं वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको हम डाइटरी फाइबर या रफेज बोलते हैं। और ये करता क्या है? इट हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। जो फाइबर होता है उसका रोल यही है कि वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है और वो वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और इसके जो मेन सोर्सेज है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्सेज ऑफ रफेज। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ रफेज या फिर डाइटरी फाइबर जिसको हम बोल सकते हैं ये होता है। तो हम समझ गए डाइटरी फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो हमारे फूड में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने का काम करता है। और जो मेजर जो हमारे फूड का जो मेजर जो पोर्शन है जो कि डाइटरी फाइबर को कंटेन करता है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। चीज़ है वो है वाटर। हमने बहुत बार सुना होगा जल ही जीवन है। यस, वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। वाटर जो है वो हमारे बॉडी में 70% हमारा बॉडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होता है। वाटर का क्या होता है ज़रूरत? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मतलब जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहला काम तो अगर फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमको तभी तो वर्क करेगा जब हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर हेल्प करता है। उसके अलावा
throwing out some waste from body as urine and sweat. हमारे बॉडी से वेस्ट को भी ये बाहर निकालता है। जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के, जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको यूरिन और स्वेट के फॉर्म में वाटर बाहर निकालता है। तो इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में वाटर हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और अच्छे से वाटर को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। खाने के साथ साथ पानी पीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि हमारा जो बॉडी है उसको फूड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि फूड में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, उसके साथ साथ हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और डिफरेंट डिजीजेस से फाइट करने की शक्ति देते हैं, ठीक है। जिसमें से फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है, स्टार्टिंग का जो 2 न्यूट्रिएंट्स था, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे प्रोटीन है, जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। वो हमारे बॉडी को के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है और डैमेज टिश्यू और सेल को रिपेयर भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो 4th एंड 5th नंबर पे आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से फाइट करने का शक्ति देते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब किस विटामिन और का क्या रोल है हमारे बॉडी में, तब हमको पता चलेगा कि कौन से विटामिन से क्या चीज़ हमारे बॉडी में मिलता है, किस डिजीज़ से प्रिवेंट करता है कौन सा विटामिन, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि जो रफेज या डाइटरी फाइबर है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। रफेज और जो डाइटरी फाइबर है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है, वो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने में हेल्प करता है। और अंत में जो है हमारा वाटर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कभी भी ना भूलें। वाटर को अच्छे अमाउंट में लेना बहुत बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं फूड से, उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।